Sai Ram, Atma Pranam, Atma Namaste to all Sai devotees. मैं अपना एक और मिरेकल शेयर करने वाली हूँ जो आपको वो वीडियोस और वो सभी प्रूफ भेजूँगी। उनमें ना आप थोड़ा सुनने के लिए यू हैव टू listen to it very carefully. You can also listen to the voice in the recording. इतना शॉक इतना व्हाट यू टेल इतना ग्रेस है कि बाबा को मेरे ऊपर I still can't believe. This happened in 2022. It was around 2021 after the COVID this thing. Vijayadashmi, October. One of my cousin brother came home. He's a frequent visitor to Shirdi. वो आके मेरे से पूछे कि शिरडी जा रही हूँ अम्मा, कुछ है क्या? मैंने बोला अन्ना मेरे को एक गिव मी हाफ एन आवर, आई गिव यू वन लेटर, प्लीज़ गिव इट टू बाबा। उसमें मैं इतना लिखा था बाबा को लेटर में कि अभी जीने का क्या फ़ायदा। ये सेम क्वेश्चंस, फिर से भी सेम क्वेश्चंस। कुछ भी काम की नहीं हूँ, कुछ भी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ क्या जीना है, खाना है, पीना है, सोना है, उसमें क्या जीवन है। अभी वैसा ही प्रश्न है, वैसा ही डिप्रेशन मोड है, वैसा ही क्वेश्चंस की और कितना दिन जीना है और कितना मेरे को मतलब जीना और लॉन्ग विल यू कीप मी अलाइव, ऐसा पूछती रही। वो टाइम मेरा बेटा को शादी का बारे में बात चल रहा था और मैं फिक्स हो गई थी कि मैं बेटा को शादी में डोरी कभी नहीं लूँगी। और मेरा बेटा को भी मालूम था कि शी विल नेवर चूज़ अ गर्ल अंटिल इट इज़ फाइनल। उसका फाइनल होगा तो ही वो घर को जाएगी टू सी फॉर द गर्ल, मतलब वो क्या बोलते हैं, शादी के लिए जाते हैं ना अलायंस को देखने, वो अरेंज मैरिज में। शी विल गो टू अ हाउस ओनली इफ इट इज़ definite, I mean final. Then my son was also with me, like he was agreeing with me. मगर घर में इतना टेंशन था कि कर्नाटका, बैंगलोर छोड़ो, कर्नाटक से बाहर शादी करना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। ये जो लड़की जो हमने चूज़ किया था वो आंध्रा भी नहीं, तेलंगाना से था। जब घर में आंध्रा का पीपल को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये तेलंगाना से कैसे होगा बाबा, वो क्वेश्चन मार्क था मेरे मन में। मगर बाबा ने उनको ही चुना, उनको ही मतलब शी इज़ द राइट पर्सन, शी इज़ द परफेक्ट सोलमेट बोल के इतना आंसर दिए थे मेरे को। और मेरे को जब बेटी नहीं थी वही सब कुछ थी, वो मेरा लाइफ थी। आई हैड टू सी माई फ्यूचर। अभी दुनिया उसके साथ देखनी थी मेरे को, क्योंकि लड़की है ना जो मम्मा को कैसे जीना है, कैसे मेकअप करनी है, कैसे साड़ी पहनना है, सब कुछ सिखाती है। लड़के बच्चे क्या जानते हैं, और जो अफेक्शन है वो लड़की है वही सोचती थी। सो शी वॉज एवरीथिंग टू मी। माई डॉटर इन लॉ इज़ बेसिकली माई लाइफ। ऐसी मैं पूरा तैयार थी। इधर घर में टेंशन हो रही, घर में थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था। जो मेरे को इतना मानते थे मेरे ससुर जी, मेरे से बात छोड़ दिया था। वो भी क्योंकि द रीज़न वॉज वो ब्रोकर के माध्यम से 2-3 रिश्ते देखे थे, मगर वो छोड़ के मैं कहीं और गई थी। Then I was so worried about my son's future. I was so worried about ससुर जी जो मेरे को अम्मा बोलते हैं वो अभी मेरे को बात नहीं कर रहे हैं। डर लग गई थी लाइफ से। सो मैं लेटर में पूरा ये लिख के वो अन्ना से भेजा, पूरा मेरा सिचुएशन के बारे में लेटर लिख के,
क्यों ऐसा हो रहा है मेरे लाइफ में। अभी मेरा लाइफ तो हो गया, मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मेरे बच्चों को संभालना है। सब कुछ लिख दिया, सब कुछ, घर का माहौल का सिचुएशन सब कुछ लिख दिया। और मैं उनसे इतना स्ट्रांग विश किया कि मेरे को विजयदशमी के दिन आंसर मिलना है, नहीं तो विजयदशमी के दिन ही जब बाबा का महासमाधि हुआ 2 बजे में, तब भी मेरे को उनके पैर में रहना है। इतना मतलब क्या बोलते हैं वो, आई वॉज सो अडमेंट एंड स्टबन कि अगर मैं सच नहीं हूँ, मैं जो अपनी बेटा को चुना हूँ, किस लड़की को, वो सच नहीं है, तो अभी मेरा जीना का फ़ायदा नहीं है। आप मेरे को ले लो, मैं आप विजयदशमी महासमाधि के दिन ही आई वॉन्ट टू बी एट योर फीट, ऐसा बोल के बोलती थी। मेरा तो थोड़ा सेंसिटिव की वजह से डिप्रेशन का मोड चलता ही रहता है, थोड़ा अपने आप की गिल्टी की वजह से या मेरा ब्रॉटअप की वजह से, क्या मालूम नहीं, मगर आजकल के बच्चे ऐसा नहीं है, स्ट्रांग है मेंटली। मैं मेंटली वीक हो गई थी, बट एवरी टाइम कुछ ऐसा मेरे ऊपर टेस्ट आती है एग्जामिनेशन की जैसे, इतना अंदर चले जाती हूँ कि सिर्फ जीना नहीं वही आती है मेरे मन में। बाबा तो निकलते हैं, he removes me out of it, but again I will be going back to that same mode। ये ऐसा लेटर लिखा, और वो जो भैया मेरे घर से वो लेटर लेके जाके डाला है सिद्धि में मंदिर में, विजयदशमी के दिन ये हुआ कि ठीक 12 बजे बाहर से इतना ज़ोर सा आवाज़ सुन रही हूँ, वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, सिर्फ शिरडी का नाम सुनाई दे रहा है और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे बाबू बेटी, अरे कुछ बाबा की सुन ले, बहुत परेशान है हिंदी बाबा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी बेटी। यात्रा भ्रमण में जा रहे हैं साधु, और तुम आशीर्वाद करेंगे। बेटी सफर के लिए परेशान है, 4 दिन का सफर है। कुछ बाबा की सुन, जो तेरी आशा बड़ी से बड़ी पूरी हो जाएगी। मेरे घर में वो गेट, ये ऑटोमेटिक गेट है, अपने आप नहीं खुलता है। मैं जाना है तो डोर के बाहर जाना है तो वो देख लेंगे। अभी लोग मेरे को डांटते हैं क्योंकि 2 भी स्ट्रेंजर्स है, उसको घर के अंदर बुलाती हूँ, उसको अन्नदान करती हूँ या कुछ भी चैरिटी दे देती हूँ बोल के। मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज थोड़ा मेरे ऊपर इनसिक्योर थे, सो मैं डरती थी बाहर जाने के लिए। अभी जाऊंगी तो फंस जाऊंगी, वो लोग झूठे या सच्ची में सिद्धि के लोग हैं मालूम नहीं। मैं गई नहीं बाहर। मैं अपनी सर्वेंट के हाथ से जो भी मेरे हाथ में मिला, इट वॉज अराउंड 1100, मैं ऐसा नोट ही निकाला, चेंज नहीं, नोट ही निकाला, उसके हाथ में रख के, उसका नाम शिल्पा है, वो उसके हाथ में रख के बोली अभी देख के आ जाओ जल्दी, सासू माँ देख लेगी। वो बाहर जाके उसको दिया है, फिर भी उसने लिया नहीं है। उसने वो नौकरानी को डांट के बोला है मैं इसके लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। वो उसको समझ में नहीं आई, वो हिंदी में बोला है, इसको समझ में नहीं आई है। ये अंदर आके बोली माँ वो पैसा भी नहीं लिया, क्यों देना था आपको, वो लगता है झूठा है, ऐसा बोली। मैं चुप हो गई। फिर से 5 मिनट के बाद फिर से वही शुरू। हमारा किचन रोड से इतना पास है कि वो चिल्ला रहा है, मेरे को किचन में सुनाई दे रहा है। मैं सिद्धि से आई हूँ, बेटी क्या सोचती है अपने आप को, 4 दिन की ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसी चले जाने के लिए भगवान से बाबा ज़िंदगी नहीं देती। बाबा का नाम सुनाई दे रहा है, सिद्धि का नाम सुनाई दे, और बाकी सब कुछ वेरी फिबल है, लो वॉइस में है।
के लिए परेशान है? क्यों चिल्ला चिल्ला के दुखी है इस शहर में साईं राम? चलो कोई बोलने वाला नहीं बोल रहा है साईं बाबा। मैं सोची कि बाहर जाऊंगी, अभी मैं ससुर जी आने का टाइम है, ससुर जी मेरे को देख लेंगे तो डांटेंगे, नहीं तो मेरी ससुर माँ ऊपर, उनका कमरा है वो ऊपर से आएगी तो डांटेगी, इसलिए मैं बाहर ही नहीं गई। फाइनली ससुर जी आ गए, वो घर के अंदर आ गए। ससुर माँ उनको खाना रख रहे थे, मैं अभी ये टाइम करेक्ट है बोल के मैं बाहर चली गई। जय बाबा बड़े साईं राम। अरे किसी सोते को जगाओ, मूर्खे को बना दो और भूले को राह दिखा दो भगवान। मिलाओ बाबा साईं, किसी धर्मात्मा को मिलाओ बाबा। क्या बाबा इनकी आत्मा, इनकी साधु इस शहर में दुखी हो गए साईं, और कोई भक्त नहीं कर रहा है, कोई भक्त नहीं बोल रहा है। अरे बाबा साईं राम, अरे कोई बाबा की सुनने वाला, कोई मिल जाए चले वाली, कोई आत्मा की पहचान करने वाला। अभी इस टाइम वो जो शिल्पा लड़की है उसने बोली, माँ आप रोज़ कर्ड राइस रखते हो ना बाबा को, लगता है वो लेने तक नहीं जाएंगे ये आदमी, अगर सच्ची बाबा का वक्त आया है को। मैं वो कर्ड राइस इमीडिएटली एक डिस्पोजेबल बॉक्स में डाली। अभी मैं क्या मेरे को फिर सिर्फ एक हाथ में थोड़ा कॉइन्स लिया हूँ, वो नोट्स नहीं कॉइन्स लिया हूँ, बाहर गई, गेट से बाहर गई, बाहर जाके वो आदमी उधर ही थे मेरे घर के सामने, ये उनके हाथ में दिया कर्ड राइस, वो कॉइन्स दिए उनको, वो मेरे को हाथ मेरे सर के ऊपर रख के बोले, मैं शिरडी जा रही हूँ बेटी। मनमाद वो रूट भी बोल रहे थे, मेरा अक्ल सभी घर के अंदर है, क्योंकि घर से कोई मेरे को देखेगा डांटेगा। माई कॉन्सेंट्रेशन वॉज ओनली इनसाइड माई हाउस, कौन देखेगा, कौन मेरे को ऊपर चिल्लाएगा। बट ई टोल्ड मी द इतने दिन में मैं शिरडी जा रही हूँ, जो भी आप सोचते हैं, लाइक दैट ही एल्ड एट मी समथिंग, बट कुछ भी समझ में नहीं आया। आई वॉज ओनली ट्राइंग टू रन बैक होम। इस टाइम वो जो मेरे हाथ में था वो ले लिया, वो काफ़ी था मेरे को, एंड ही फाइनली सेड मैं जा रही हूँ शिरडी। सो आई थॉट ओके फाइन, वो इधर तो नहीं भटकेगा, वो मतलब कोई और तो ये रोड में डोनेशन नहीं देगा, ऐसा सोच के घर के अंदर आ गई। इमीडिएटली आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई सन, छोटा बेटा जो कनाडा में पढ़ता है, वो उधर से कॉल करता है, मम्मा आपको इतना वार्निंग देने के बाद भी आप बाहर गई क्यों, उसे मिली, वो मालूम नहीं है वो कौन स्ट्रेंजर है, वो कुछ भी कर सकता है, आप ऐसे अकेले बाहर चले जाते हो बोल के डांट रहा था। उसने हमारा घर का कैमरा में चेक किया था, वो अपना टाइम में कनाडा में रात था, वो सोया नहीं था, वो घर की तरफ हमारा पेट डॉग को देखने कैमरा ऑन किया है, उसकी टाइम उसने देखा है, हमारा इधर 12 बजे है, इधर आफ्टरनून के टाइम, नून के टाइम मैं बाहर गई हूँ। उसको इतना गुस्सा आया, गुस्से में डांटने के लिए फ़ोन किया है। I said no no नाना, I came off inside अंदर जल्दी आ गई, कोई नहीं देखा मेरे को, फिर भी उसने मेरे को डांटा, आपको मालूम नहीं है अभी दुनिया बदल गई है, बाबा नहीं आएगा, ऐसा सब कुछ बोल के मेरे को फ़ोन गुस्से में काट लिया। 10 मिनट के बाद उसने फिर से फ़ोन किया, मम्मा आपको कुछ भेजा हूँ, जल्दी देखो जल्दी देखो। उसने पूरा रिकॉर्डिंग भेजा था मेरे को। अभी हम लोग 3 महीने पहले घर का ऑल्ट्रेशन, 1 साल से घर का ऑल्ट्रेशन किए थे बेटा की शादी की वजह से।
वो टाइम हम लोग नया कैमरास लगाए थे, उसमें एक कैमरा में उसने भेजा है वो आदमी का फ़ोटो जो किसी और को नहीं गया, किसी और घर को नहीं गया, सिर्फ हमारा घर के बीच ही more than 45 minutes of Goom is traveled only 2 1/4 in front of the house and is not visible when my father जब मेरे सासू जी अंदर आए। और दूसरा कैमरा में जो नया लगाए थे उसमें उसका वॉइस रिकॉर्ड हुआ है। उसका वॉइस रिकॉर्डिंग में अपने मुंह से बोलूँगी तो मतलब I cannot tell you the complete version because the moment you hear his voice, his words, each line, each sentence was the answer to the letter given to him in Shirdi. क्या सोचते हो बेटी, क्या है, 4 दिन की जिंदगी है, जीना है, मैं उतनी दूर से आई हूँ, आपसे मिलने के बगैर नहीं जाऊंगी बेटी, बेटी बेटी बोल के इतना जोर से चिल्ला रहे। अभी मेरे को समझ में आया शिरडी में बाबा वो लाउड वॉइस जब गुस्से में थे कैसे थे, जो मेरे ड्रीम में आता है तल्ली वो तेलुगु में बोलते, अभी ये पूरा हिंदी में है, ये पूरा हिंदी में बोल रहे हैं। When you put that ear plug and listen to that, you can hearly, but you should remove your that vehicle का sound noise। और मेरा जो पेट डॉग है वो भी चिल्लाता है क्योंकि वो ये इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है बाहर से आवाज़। ये जो हमारा पेट डॉग योद्धा है वो इतना भोंकता है। देयर वॉज एन इक्वल वॉइस वो दोनों की तरफ से। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको इसी में शेयर करूँगी क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ये सभी आंसर्स मिल गया मेरे को उसी दिन। इतना वो इमीडिएटली वो जो साई परिवार ग्रुप में ये जो भैया मेरा लेटर शिरडी में डाला वो भी है वो ग्रुप में, हमारा वो पारायण ग्रुप का लोग है, उसी इमीडिएटली मैं वो ग्रुप में डाला कि ऐसा बाबा ने मेरे का आंसर दिया बोल के। सो आई वॉन्ट टू शेयर दैट वीडियो विथ यू। वीडियोज़ से ज़्यादा वो ऑडियो क्लियरली आपको समझ में आएगा। वो ज़िंदगी के बारे में बाबा इज़ टेलिंग मी व्हाट इज़ लाइफ। अगर कोई और है लाइक सुमित पोंडा जी या पवर काका जी, दे कैन एटलीस्ट एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ कंप्लीट ऑफ दैट, मगर जो आवाज़ उसमें सुनाई दे रहा है मेरे को इतना ही मिला कि ज़िंदगी बारे में बाबा बोल रहे इतनी आसान नहीं है लाइफ, मतलब टू इवन डाई इट्स नॉट दैट इजी। दैट्स व्हाट बाबा एल्ड एट मी टेलिंग 4 दिन की ज़िंदगी है। इतने संभाला हूँ मैं तुमको, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ऐसा, मतलब आई एम देयर विथ यू ऑलवेज बट वाई यू डू यू वरी, ऐसा था उसका आवाज़। मैं हूँ ना, जैसे नटराजन बोलते हैं मैं हूँ ना, दैट वॉज इज फाइनल वर्जन इन दैट। आई विल शेयर द वीडियो विथ अंजू जी, you can also listen to that, but only request is when you're listening just forget the concentration on the vehicle and our dog barking and concentrate only on his voice. And in the first video you can see him walking in front of our house.
साथ इतना बाबा है बोल के वो शिरडी में चिल्लाते थे, ज़ोर से बात करते थे, सब भी मालूम था। वो सच्चरित्र में हम लोग पढ़े हैं, गुस्सा होते थे। मगर ये मैं साक्षात देख लिया अपने आप, मतलब he was there in front of my house, he was there, he spoke to me, he also मैं उसके साथ बात किया, उसके साथ जो भी आंसर्स मिलनी थी वो मेरे को दे दिया था। ओम साई राम। आत्मा प्रणाम, आत्मा नमस्ते।